स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेमंत मैथ्स कॉन्सेप्ट में। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में हमने टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन के क्वेश्चन पढ़े थे, आज हम रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चनों को स्टडी करेंगे। रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चनों को स्टडी करने से पहले मैं रिलेटिव स्पीड के बारे में जरा सा दोबारा बता देता हूँ। पहले एक बारी और बता चुका हूँ मैं इसके बारे में, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। रिलेटिव स्पीड होती क्या है, मतलब परस्पर मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये है एक और ये दूसरा है। ये किसी मतलब ये कोई है, ये चल पड़ा मान लो चल पड़ा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और ये कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर। अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे इस तरफ से आएगा, ऐसे आएगा, तो स्पीड क्या करेगा, वो ऐड करेगा। तो 20 जमा 15 तो कितनी हो जाएगी, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे बता रखा है मैंने। और ये दो चीजें हैं, ऐसे ही हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, ये कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड क्या हो जाती है, यहाँ पर माइनस हो जाती है। ठीक है, 20 माइनस 15 तो कितनी हो जाएगी, 5। और ये बताने से या कुछ करने से, वीडियो देखने से नहीं आएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आप इन क्वेश्चनों को, उतना जल्दी आता चला जाएगा आपको ये चैप्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जैसे मैं रिलेटिव स्पीड का फर्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, मैं एक बार स्टडी कर लीजिए। ठीक है, और दूसरी बात, आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई किया करो क्वेश्चनों को। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्क्रीन पे जैसे आपने पढ़ भी लिया होगा, मैं बताता हूँ इसके बारे में। कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी दो स्टेशन है, मान लिया एक स्टेशन है, ये है ए है, ये कितना होगा, बी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतनी जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, कोई नहीं बताएगा ऐसे। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 220 किलोमीटर। ठीक है, 220 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसकी कितनी स्पीड दे दी इसने, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा उसके 30 मिनट बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ठीक है, तो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखो पहली बात तो ये क्या रहा कि इसके चलने के आधे घंटे बाद, इसके चलने के आधे घंटे बाद, तो मैं इसको कह सकता हूं, मैं सिंपल सा है, किस स्पीड से चली है ये, आधा घंटा चली, तो मैं कह सकता हूं इसको, ये सिर्फ और सिर्फ 40 चली होगी, क्योंकि 1 घंटे में सी जा रही, तो इतना तो आपको आ ही गया होगा। तो कितनी गई, 40 गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आके खड़ी होगी, और ये भी इस तरफ भाग रही है, और ये भी इस तरफ भाग रही है। अब देखो इन्होंने ये डिस्टेंस कवर करना है, कौन सा डिस्टेंस कवर करना है, ये डिस्टेंस कवर करना है। तो यहाँ पर अगर देखो तो कितना, 220 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये 40 तो चल रही, तो कितना डिस्टेंस रह गया, 180। सिंपल, 180 रह गया, 240 में से 40 गए, इतना रह गया। और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, ऑब्जेक्ट जैसे इस तरफ आएगा तो स्पीड क्या होंगी, ऐड होगी। और डिस्टेंस कितना है, इतना, तो 80 और 100 कितना हो गया, 180। तो 1 घंटे बाद मिलेंगी, किसके, इसके। मतलब मैं कह सकता हूँ आधा घंटा तो यहाँ पे चली है, आधा घंटा यहाँ पर, 1 घंटा यहाँ पर, तो मैं इसको कितनी देर चला देता हूँ, 1.5 घंटा। कौन सी ट्रेन को, ए वाली को। तो कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर इज योर आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, इसी तरह के मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको स्टडी कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ जरूर लिया करो क्वेश्चनों को। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जो क्वेश्चन होते हैं बाद में मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, उससे पहले क्या होते हैं, मैं इसको सिंपल मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन करके आराम से बताता हूँ। ठीक है, दो स्टेशन ए तथा बी, देखो सिंपल सा है, दो स्टेशन ये है, क्वेश्चन को पढ़ो पहले बस। ए तथा बी, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन कितना है, बी है। ये स्टेशन ए, ये स्टेशन बी।
एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 110 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई दिक्कत नहीं, ये इनका डिस्टेंस कितना हो गया? 120 10 है। ठीक है, ओके। एक रेलगाड़ी ए से 7 बजे चली बी की ओर, 7 AM पर चली बी की ओर। ठीक है, किस स्पीड से चली? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे, ये 8 बजे चली, 8 AM पर चली। और किस टाइम चली? ये किस स्पीड से चली है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। वे किस समय मिलेंगी? कई बार क्या पूछता, वे किस समय मिलेंगी, और दूसरी कई बार क्या पूछ लेता आपसे वो, अगर मैं बात करूं, वो किस समय मिलेंगी, और दूसरी बात क्या पूछेंगी, ए से कितनी दूरी पे मिलेगी या बी से। दोनों क्वेश्चन मैं भी बताऊंगा। ठीक है, पहली बात, इसकी चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किस स्पीड से चल रही? 20 किलोमीटर, मतलब ये भी इस तरफ भाग रही है। ठीक है, ये भी इसी तरफ जा रही है। क्वेश्चन को मैंने इस तरह ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं आराम से, इसको शांति से समझते हैं। ठीक है, ये 7 बजे चली और ये 8 बजे चली, मतलब 1 घंटे तक ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। तो मैं कह सकता हूँ 1 घंटे में कितना गई होगी? 20 किलोमीटर गई होगी। तो 20 किलोमीटर मान लिया, यहाँ तक 20 किलोमीटर कवर कर दिया। अब देखो, ये भी इस तरफ भागेगी और ये भी, अब तो ये भी भागने लगी ना। अब देखो 20 किलोमीटर, यहाँ टोटल 110 था, तो ये वाला डिस्टेंस है, जो ये वाला डिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो ये कितना रह गया? 110 माइनस 20 कितना रह गया? 90 का। ठीक है, ये भी इस तरफ भाग रही है और इस तरफ। मैंने कहा था दो ट्रेनें इस तरफ से जा रही हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं से एक दूसरे की ओर भागी आ रही हैं, तो क्या हो जाएगी? स्पीडें ऐड हो जाएंगी। 20 जमा 25 कितनी हो जाएंगी? 45 हो जाएंगी। पे गया 2 आवर बाद ये क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। 2 आवर बाद क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। ओके, किसके 2 आवर बाद? क्योंकि 8 बजे की, तो 8 जमा 2 तो कितना हो गया आपके पास? 10 AM पे क्या हो जाएगी? मिल जाएंगी। और यही हमारा क्वेश्चन क्या आंसर हो जाएगा। अगर कोई हमसे, देखो हमने क्या किया, इसको 1 घंटे तक चला दिया, 20 तक चला दिया। अब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना रह गया? 110 था, 110 माइनस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 90, मतलब ये डिस्टेंस रह जाएगा। 90 का डिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे की तरफ भागी आ रही हैं, एक दूसरे की तरफ भागी आ रही, तो स्पीड क्या कर दोगे आप? यहाँ पर ऐड कर दोगे। 20 जमा 25 कितनी हो जाएगी? सिंपल सी बात है, आपके पास 45 हो जाएगी। काटा पीटी करी, 2 घंटे बाद ये ट्रेन मिल जाएंगी। ठीक है, ओके। और इसके 3 घंटे बाद, क्यों? क्योंकि 1 घंटा ये पहले भी चल चुका है। ठीक है, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लेता? पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने कर लिया, ये पूछने लगा कि ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, जो पहले क्वेश्चन हमने ट्राई किया था। ठीक है, इसमें सिंपल सा क्या है, आपको ए से कितनी देर में मिलेंगे आपको, ये देखो यहाँ पर कितने हैं? 20 ये चल पड़ी, 2 घंटे और चली, तो कितना हो गया? 20, 1 घंटा यहाँ पे चली और 2 घंटे यहाँ, तो कितना हो जाएगा? 20 गुणा 3। वैसे क्वेश्चन में पूछ नहीं रखा था, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, 60 किलोमीटर इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आते हैं। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये आसानी से आ गया होगा। ठीक है, ओके, मैं इस चीज़ को साफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको देखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 453 का 30। ठीक है, ये भी सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से है। एक बार खुद ट्राई करके देखिएगा, स्क्रीन पे लगा हुआ जो क्वेश्चन है, एक बार खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा फिर। ठीक है, मैं वैसे पहले इसको ड्रा कर देता हूँ यहाँ पर, एक बार खुद ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया? ये कितना है डिस्टेंस?
500 का है, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ये भी इस तरफ भागी जा रही है, ये भी इस तरफ भागी जा रही है, ठीक है। ओके, अब ये क्या कह रहा है इसमें, ये कितने बजे चली, 8 बजे, ये 8 बजे चली 8 AM पर, ये किस टाइम चली 10 AM पर। एक बार खुद ट्राई करते रहिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और ये किस टाइम चली है, ये 70 की स्पीड से चली है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की स्पीड से चली आपके पास ये 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे देखिए, ये कितना है 100 है, सॉरी ये कितना आपके पास 50 है, ठीक है। उसके बाद ये 2 घंटे बाद चली है इसकी, ये जो बी ट्रेन है ये इसके 2 घंटे बाद चली है, ठीक है। तो 2 घंटे तक इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। मैं मान लेता हूँ यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 70 गुणा 2 कितना हो गया, 140, 140, ठीक है। डिस्टेंस कितना बच गया आपके पास, यही डिस्टेंस बच गया ना आपके पास, तो सिंपल सी बात, आपके पास डिस्टेंस बच गया ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा 500 माइनस 140, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 360 का डिस्टेंस रह गया। अब ये भी यहाँ पे आ गई और ये भी, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। 110 जमा 70 कितना हो गया आपके पास, सिंपल सा 180। ये भी काटा 2 से, 2 आवर बाद मिलेगी इसके, 2 आवर बाद, तो 12 नून को क्या हो जाएंगे, ये मिल जाएंगे। दिस इज योर आंसर, 12 बजे दोपहर को, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ गया होगा मेरे को लगता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सेम इसी तरह का क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बहुत अच्छा, हाँ देखो ये 2 क्वेश्चन है, थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, देखो एक बार क्वेश्चन को स्टडी कर लीजिए, मैं बताता चलता और मैं बुक से इसको पढ़ता हुआ जा रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए, ये है कोई मुंबई एक्सप्रेस है, मुंबई जाने के लिए दिल्ली से, ये क्या होगा दिल्ली से, बॉम्बे के लिए क्या होगा बॉम्बे, ठीक है। जाने के लिए 2:30 बजे, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, चलती है, ठीक है। किस स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किस तरफ भागी जा रही है, इस तरफ भागी जा रही, ठीक है। तथा राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से चलती है, किस टाइम चलती है, 4:30 पर चलती है, ठीक है। 4:30 कितनी स्पीड से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है। दोनों गाड़ियाँ दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि एक ट्रेन है, ये पहली ट्रेन है, ठीक है। ये दिल्ली से मुंबई जा रही है और ये भी दिल्ली से मुंबई जा रही है। ये 2 घंटे पहले चल गई और ये 2 घंटे बाद चली है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताता हूँ आपको। देखो एक बात देखो, यहाँ पर सिंपल सा है, 2 घंटे तक तो चली होगी, 1 घंटे में इतना तो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर कर लिया होगा। सिंपल सा 120 किलो, 1 घंटे में 60 जा रही तो 2 घंटे में कितना जाएगा 120, तो कितना है यहाँ पर 2 आवर लगा दिए इसने, ठीक है। अब एक बात देखो, सिंपल सी बात है, जब मैंने एक तो अपोजिट साइड से, अब एक ही दिशा में जा रही, दोनों एक ही दिशा में, क्योंकि ये भी एक ही दिशा में जा रही हो, किस समय पकड़ेगी वे, किस समय सॉरी वे गाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखो 120 का डिस्टेंस है, पहली बात तो एक दूसरे की तरफ भागी जा रही है, ठीक है। 60 ये 80, तो कितनी हो जाएगी आपके पास 20। तो मैं बात करूं तो 6 आवर बाद वे ट्रेनें मिल जाएंगी, इसके 6 आवर बाद।
80 गुणा 6 कितना हो जाएगा 480 किलोमीटर पर। 480 किलोमीटर पर। इससे ही क्यों गुणा किया हमने, इसलिए गुणा किया यहाँ पर क्योंकि डिस्टेंस तो इसने तो कितना कवर कर लिया था, इतना कवर कर लिया था ना, ठीक है। इसने तो कवर किया है ना जो ये डिस्टेंस, ये भी कवर किया और 6 घंटे बाद ये आपस में मिल गई, ठीक है। अगर इससे निकालें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ 60 है, 2 घंटे तो यहाँ पर ही चल गई, 2 घंटे का तो यही डिफरेंस है, और 6 घंटे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 480 किलोमीटर। इससे भी क्या आ जाएगा आपका, यही आंसर आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चनों में, ठीक है। एक बार ये और बता देता हूँ मैं आपको, देखो 2 घंटे बाद ये चली है, 2 घंटे में इस ट्रेन ने कितना 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, सिंपल। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20 का, तो 20 से काटा पीटी करी तो कितना आ गया आपके पास, ये 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहीं पर मैं अगर बात करूं तो कितना हो जाएगा 80 गुणा 6, और मैंने दूसरे तरीके से बता दिया, ठीक है। इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे ना जब भी आएंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा प्रैक्टिस नहीं की तो प्रैक्टिस की नहीं और यहाँ देख लिया और समझ में आ गया। इसको घर पे जाके जैसे अपनी बुक्स में या कोई भी नोट्स बनाओ, उसमें लिखते रहो उन क्वेश्चनों को, ठीक है। आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन को जब जैसे मैंने लगा दिया था, इसको स्टडी कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ अलग बात है। वो कह रहा है कि 2 स्टेशन हैं, ठीक है, 2 स्टेशन क्रम से ए और बी से यहाँ पे कितना 50 की स्पीड से, ये 60 की स्पीड से। जब ये दोनों आपस में मिलती है ना, क्या होता है, जो ये वाली ट्रेन है इससे कितने किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होती है, कितने किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होती है भाई, यहाँ पर 120 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी थी ये वाली ट्रेन। और ये वाली 120 क्यों ज़्यादा चली है, यहाँ पर देखो आप, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड क्या है ज़्यादा है, तो ज़्यादा दूरी तो चली होगी। मान लो ये यहाँ तक आई होगी तो ये इससे ज़्यादा चली होगी, कितनी ज़्यादा है ये नहीं, ये कितना है 120, 120 क्यों ज़्यादा चली है, 10 की स्पीड इसकी ज़्यादा थी, तो दोनों ट्रेनें कितनी चली हैं 12 घंटे, ये ट्रेन भी और ये ट्रेन भी, तो ये इन दोनों की दूरी निकल के आ जाएंगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 50 जमा 60 कितना हो जाएगा 110, तो कितना हो जाएगा 1320, ठीक है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं इसको। इन दोनों की स्पीड क्यों ऐड की, क्योंकि एक दूसरे की तरफ भागी आ रही थी, एक दूसरे की तरफ भागी आ रही है। ये स्पीड माइनस क्यों की, क्योंकि ये स्पीड, ये इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है, इसीलिए तो ज़्यादा चली होगी ना, तो आवर निकल गया होगा। और मैंने एकदम डायरेक्ट कैसे गुणा कर दी, मैंने बताया था जैसे 12 गुणा में 11 करना, इन दोनों को मैंने माइंड में कर लिया, 1 2 लिख लिया, इसको इसमें ऐड किया, कितना होगा 3, और लास्ट में 0 है, तो यही क्या होगा आपके पास आंसर हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो ये तो हो गए रिलेटिव स्पीड के, 1 2 क्वेश्चन और आता है, किस पे आता है आपके पास, एक आता है चोर का, ठीक है। चोर का कराने जा रहा हूँ, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, मैंने बताया था चोर और सिपाही का था क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी, एक वो ऐसा है कि खरगोश तथा कुत्ते का क्वेश्चन है। मान लो वो कह रहा है कि एक खरगोश है, ये क्या है, देखो बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनको, अगर ध्यान से यहीं पर माइंड रखा ना आपने, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो कितना है 100 मीटर का है, कितना है बेटा 100 मीटर का डिस्टेंस है इसमें और इसमें है, ठीक है। किस में है, एक खरगोश एक कुत्ते से, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया डॉग हो गया, ये क्या हो गया रैबिट हो गया, ठीक है। ये सिर्फ डी और आर से डिनोट कर देता हूँ, ये क्या हो गया आपके पास डॉग हो गया और ये क्या हो गया रैबिट हो गया, इतनी दूरी पर है, ठीक है।
भाई ये इसके पीछे मुड़ के देखता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये है ना, इसको पीछे मुड़ के देखता है, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेना, ठीक है। तथा ये भागना स्टार्ट कर देता है, कितनी देर में भागना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ओके, ये भागना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। किस स्पीड से कर दिया इसने, और 12 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से कर दिया, और मतलब कितनी देर तक करा, आधे मिनट तक, तो मैं कह सकता हूँ 30 सेकंड तक। इसको भी किस में करेंगे, 5/18, ये कितने पे गया, 6 क्यों, क्योंकि इसने स्पीड कुछ ना कुछ तो आगे भागा ही होगा भाई ये। अब एक बात बताओ, यहाँ तक था, इसने पीछे मुड़ के देखा, कुत्ता है या डॉग है, इसने एकदम क्या करेगा, भागना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ तक कुछ भी डिस्टेंस पे कवर हो गया। अब इस डिस्टेंस को हम मैं निकाल लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना किया, 12 की स्पीड थी, आधे मिनट तक मतलब 30 सेकंड तक, 5/18, क्योंकि इसे किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज कर दिया, ठीक है। 6 पंजे, यहाँ पे कितने पे गया, 4 पे, तो कितना होगा, 5 चौक 20, और ये कितना हो गया, ये भी कितना होगा, 200 मीटर का, ये कितना होगा, 200 मीटर का, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, अब दोनों का डिस्टेंस, इसका भी और इसका भी कितना हो गया, 200 का, ठीक है। बटे में कितना होगा फिर बच्चों, यहीं पर आपके पास कितना होगा, इसका इसका डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर का है, ठीक है। और स्पीड कितनी है इसकी, तो कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी किलोमीटर कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपने देखा यहीं पर, अब स्पीडें क्या होंगी, वो भी इस तरफ भाग रहा है, भाई वो भी तो भागेगा ना उससे बच के, ये भी इस तरफ भाग रहा है और ये भी इस तरफ भाग रहा है, तो कितनी हो जाएगी, 16 - 12 कितनी होगी, 4 आ गई, ठीक है। इसको 5/18 से करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, 5 चौक 20, ये 10, तो कितना हो गया, 180 सेकंड हो गया। 180 सेकंड को क्या कर सकते हो, 3 मिनट, क्योंकि आंसर किस में दे रखा, मिनटों में, ये भी आंसर है, इसको कन्वर्ट करने के बाद ये भी आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना, ठीक है, ओके। उसके बाद ये क्वेश्चन तो हो गए, ठीक है। उसके बाद मैं कौन से कराने जा रहा हूँ, जैसे साइकिल पे जा रहा है, ठीक है, जैसे इसी में है, 2 क्वेश्चन कराता हूँ मैं उसके, देखना एक बार, देखो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है। और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल हेमंत मैथ कॉन्सेप्ट में। कल मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन किसके बारे में लेके आऊँगा, चोर सिपाही वाले, ठीक है। दूसरे बात साइकिल से जा रहा है, ठीक है, तथा स्कूटर से वापस आ रहा है, उन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चनों में, ठीक है। पहली बात तो ये, दूसरी बात क्या है, आपको कल मैं बोट एंड स्ट्रीम का बेसिक भी बताऊंगा, बोट एंड स्ट्रीम का बेसिक भी बताऊंगा। अभी बेसिक जितने भी क्वेश्चन हैं इनको कर लेना, किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल हेमंत मैथ कॉन्सेप्ट में। धन्यवाद।